ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट टीवी को लगातार ओडिशा से ये खबरें मिल रही हैं कि वहां पर गाड़ियों के चलान हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और गाड़ियों को सीज किया जा रहा है ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये एक्टिविटी जो है, ये कार्रवाई जो है वो ज़्यादातर नॉन स्टेट गाड़ियों के ऊपर ही की जा रही है। तो अगर आपकी गाड़ी माल लेकर ओडिशा से गुजरती है या ओडिशा जाती है तो आपके लिए आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखना बेहद ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बीते दिनों में जो चलान की खबरें ओडिशा से हमें मिली, उसके अंदर दो मुद्दे हैं ऐसे जिसको लेकर ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बड़े बड़े चलान कर रहे हैं और गाड़ियों को सीज भी कर रहे हैं। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये कौन से दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर चलान हो रहे हैं गाड़ियों के, और आपको बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना है कि आपकी गाड़ी ये गलती ना करे और आपके ये चलान ओडिशा के अंदर ना हो। ये समझने के लिए हमें ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दो अलग अलग ऑर्डर देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। सबसे पहला ऑर्डर तो आया था 13 अगस्त 2020 को और दूसरा ऑर्डर आया 1 सितंबर 2020 को। इन दोनों ऑर्डर्स के अंतर्गत ही ये जो चलान है, गाड़ियों को सीज करने की प्रक्रिया है, वो चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो 13 अगस्त वाला ऑर्डर है। इस ऑर्डर का ये लास्ट पैरा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जहां पर लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर द अफोर्सेड रूल्स द स्टेट गवर्नमेंट डू हेयर बाय रिस्ट्रिक्ट the other state goods carriages having national permit for picking up and setting down goods between 2 points in the state of Odisha in public interest। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है इस ऑर्डर के अंदर कि आप, अगर आपकी गाड़ी के पास नेशनल परमिट है और आप ओडिशा से बाहर की किसी भी स्टेट से आए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कहीं से भी आए हैं, आप नेशनल परमिट वाली आपकी गाड़ी है, आप माल उतार सकते हैं ओडिशा के अंदर, आप यहाँ से माल ले जा सकते हैं, आप यहाँ से गुजर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पर मनाही कर दी गई है कि आपने माल उठाया भी उड़ीसा से और उतारा भी उड़ीसा के अंदर, इस बात पर आपको अब मनाही कर दी गई है, मना कर दिया गया है। ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो वहाँ के लोकल ट्रक हैं ओडिशा के, उनको काम मिल सके। अगर आपके पास नेशनल परमिट है आपकी गाड़ी का और आप ओडिशा से बाहर की स्टेट के हैं और आप ओडिशा में जाकर वहाँ पर लोकल काम करने लगे, ये नहीं चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट। इसी वजह से अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नेशनल परमिट है, आप कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन ओडिशा से सामान लेकर ओडिशा में ही सामान को आप अनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा पता चला और आप पकड़े गए तो बड़ा जुर्माना आपको होगा और आपकी गाड़ी को सीज भी किया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओडिशा सरकार का ये जो फैसला है गैर कानूनी है क्योंकि आपने नेशनल परमिट ले रखा है और आप इंडिया में कहीं से भी माल लोड करके अनलोड कर सकते हैं, ये गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली और कानूनन तौर पर जो ओडिशा सरकार का ये फैसला है वो गलत नहीं है। इसके लिए हमें सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल नंबर 90 देखना पड़ेगा, 90, जिसमें एडिशनल कंडीशंस फॉर नेशनल परमिट, जिसमें नेशनल परमिट की शर्तों के बारे में लिखा गया है। उसका लास्ट पॉइंट है, उसमें ये लिखा हुआ है, द व्हीकल शैल नॉट पिक अप और सेट डाउन गुड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम स्टेट इफ रिस्ट्रिक्टेड बाय द पर्टिकुलर स्टेट। तो ये पहले से ही जो हमारे मोटर व्हीकल रूल्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक ही स्टेट में से जो माल उठाकर वहीं पर अनलोड नहीं कर सकती है कोई गाड़ी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है तो, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा मना किया है तो पहली बार ओडिशा ने ये लिखित में ऑर्डर जारी कर दिया है, इसलिए ओडिशा में अब ये नियम लागू हो गया है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, जो मैंने शुरू में कहा था कि दो बातों को लेकर चलान हो रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपकी ओडिशा के बाहर की गाड़ी है, भले ही आपके पास नेशनल परमिट हो, तो आप ओडिशा के अंदर ही माल लोड करके वहीं पर अनलोड नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट जिसको लेकर चलान हो रहे हैं, वो ये है कि अगर आपका परमिट एक्सपायर है तो आपसे ओडिशा का टैक्स लिया जा रहा है। अब इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि कईयों के जो परमिट है हमने देखा कि वो लॉकडाउन के दौरान एक्सपायर हुए हैं,
और जो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उसका एक आदेश है कि 31 दिसंबर तक तमाम जो परमिट हैं उनको वैलिड माना जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग गाड़ियां भी अपनी चला रहे हो, लेकिन उस पर भी जो उड़ीसा सरकार है वो एतराज़ कर रही है और गाड़ियों के वहां पर बड़े बड़े चालान वहां पर हो रहे हैं। इसी पॉइंट को लेकर 1 सितंबर 2020 को उड़ीसा सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंदर मोटा मोटा कहना यह है सरकार का, उड़ीसा सरकार का, कि भले ही केंद्र सरकार ने वो एडवाइजरी जारी की हो कि 31 दिसंबर तक जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी रहेगी और परमिट की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी है और था कि जो राज्य सरकारें हैं वो उस एडवाइजरी के बाद अपना एक ऑर्डर वैसा ही पारित करें कि हाँ, हमारे जो राज्य की जो गाड़ियां हैं उनके परमिट या आरसी वगैरह वैलिड रहेंगे 31 दिसंबर तक। लेकिन उड़ीसा सरकार ये जानती है कि बहुत से राज्यों ने वो खुद आदेश जारी नहीं किए हैं। तो उड़ीसा सरकार का ये कहना है कि जब आपके राज्य ने ही उस एडवाइजरी को नहीं माना तो हम क्यों माने। इस वजह से जो नॉन स्टेट गाड़ियां हैं उड़ीसा की, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र ने अभी तक जो है वो एडवाइजरी को लेकर अपने आदेश जारी नहीं किए हैं, तो महाराष्ट्र की गाड़ियों के समय उड़ीसा के अंदर चालान हो रहे हैं अगर आपका परमिट एक्सपायर है। तो वो मान रहे हैं कि जब आपके पास नेशनल परमिट नहीं है तो आपको उड़ीसा का टैक्स देना पड़ेगा और बड़े बड़े जो है वो बकाये निकाले जा रहे हैं टैक्स के, जो कि आम गाड़ी मालिक के लिए भरने बेहद मुश्किल हो रहे हैं। अब ये बातें सही हैं गलत हैं ये एक लंबे विषय है, लेकिन आपके लिए इमीडिएटली जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप उड़ीसा के अंदर जा रहे हैं तो आप इन 2 चालानों से बचें। पहला तो ये कि अगर आपके पास नेशनल परमिट है तो भी आप उड़ीसा से सामान लेकर उड़ीसा में ही अनलोड नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर आपका परमिट एक्सपायर है और आपकी स्टेट ने ऑर्डर पारित नहीं किया है 31 दिसंबर तक वैलिड करने वाला, तो आपका चालान हो सकता है उड़ीसा के अंदर। ना सिर्फ चालान बल्कि आपसे मोटी रकम वसूली जाएगी बकाया टैक्स के रूप में। तो सोच समझ कर उड़ीसा के अंदर जाएं अगर आपके पास वैलिड परमिट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।